उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास को लेकर आयोजित कार्यक्रम के दौरान अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि रामायण कालीन कुशीनगर जनपद भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की महापरिनिर्वाण स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। अत्यंत उर्वरा भूमि तथा पर्याप्त जल संसाधन से परिपूर्ण ये जनपद अनेक संभावनाओं से युक्त है। डबल इंजन सरकार प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार कुशीनगर सहित संपूर्ण प्रदेश में विकास कार्यों को प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रही है। जरूरतमंदों को बिना भेदभाव शासन की योजनाओं से लाभान्वित कर रही है। संभावनाएं पहले भी थी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति व ईमानदारी का अभाव था। सब कुछ होने के बावजूद कुशीनगर पिछड़ेपन, पलायन तथा बीमारी आदि का केंद्र बनकर रह गया। 525 करोड़ की 464 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सावित्री जायसवाल जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के माननीय सांसद श्री आरपीएन सिंह जी, कुशीनगर के लोकप्रिय सांसद श्री विजय दुबे जी, विजय दुबे जी के ही आमंत्रण पर यहां पर उपस्थित गोरखपुर के सांसद पंडित रवि किशन शुक्ला जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री पीएन पाठक जी, हमारे विधायक हाटा श्री मोहन वर्मा जी, विधायक रामकोला श्री विनय प्रकाश गौड़ जी, माननीय विधायक खड्डा श्री विवेकानंद पांडे जी, माननीय विधायक पडरौना श्री मनीष जायसवाल जी, माननीय विधायक तमकुही से डॉक्टर असीम कुमार राय जी, माननीय विधायक फाजिल नगर श्री सुरेंद्र कुशवाहा जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर रतनपाल सिंह जी, उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष वयोवृद्ध नेता श्री अतुल सिंह जी, चेयरमैन यूपी एग्रो श्री जगदीश मिश्र उर्फ बाल्टी बाबा जी, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम श्री राजेश्वर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री दुर्गेश राय जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य फूलवदन कुशवाहा जी, नगर पालिका कुशीनगर की अध्यक्ष श्रीमती किरण जायसवाल जी, युवा ब्लॉक प्रमुख श्री विशाल सिंह जी, श्रीमती आरजू राव जी, श्रीमती रंजना पासवान जी, आशुतोष सिंह जी, नगर पंचायतों के हमारे अध्यक्षगण श्रीमती सुनीता देवी जी, नौरंग सिंह जी, राजनीतिक कश्यप जी, सुशीला खेतान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित कुशीनगर जनपद के हमारे सभी बहनों और भाइयों, मुझे मंच पर कुछ देर पहले आजीवन विचारधारा के लिए समर्पित दो वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को श्री राम विलास भगत जी और श्री राम प्रवेश साहनी जी को सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ। 100 वर्ष की उम्र से भी अधिक समय एक विचारधारा के साथ, मूल्यों और सिद्धांतों के साथ जुड़ करके
उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया और मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कुशीनगर के टेकवाटार में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में वे सहभागी बने। मुझे उन दोनों वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए आनंद की अनुभूति हुई। बहनों और भाइयों, आज जब मैं कुशीनगर में आया हूं, रामायण कालीन कुशीनगर भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की महापरिनिर्वाण स्थली के रूप में जगविख्यात तमाम संभावनाओं को अपने साथ समेटे हुए अत्यंत उर्वरा भूमि के रूप में, पर्याप्त जल संसाधन के रूप में, अनंत संभावनाओं को लेकर के चलने वाली कुशीनगर जनपद की इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, कुशीनगर में संभावना पहले भी थी, लेकिन उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे, उस प्रयास के लिए शासन की ईमानदारी और उसकी इच्छा शक्ति हमेशा कमजोर दिखती थी। कुशीनगर सब कुछ होने के बावजूद पिछड़ेपन के लिए, पलायन के लिए, बीमारी के लिए, इन्हीं सब का एक केंद्र बनकर के रह गया था। मैं जब मंच पे आ रहा था तो मुझे 2 बच्चों का अन्नप्राशन कराने का अवसर प्राप्त हुआ और सभी लोग मेरे साथ जनप्रतिनिधि थे। जब हम लोग कार्यक्रम में आए उस समय दोनों बच्चे रो रहे थे। मैं जैसे उनके पास गया, उन्होंने रोना बंद किया और उसमें से एक बच्चे ने तो हंसना प्रारंभ कर दिया। अन्नप्राशन के बाद उन दोनों के मन में एक नई खुशी थी, एक नया विश्वास और एक नया उत्साह था। ये उत्साह अपने भविष्य के लिए भी और देश के लिए भी उनके मन में, जो भारत के भविष्य को स्वयं बनाने के लिए आज जन्म लिए हैं, उन बच्चों को देख करके मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही थी। जब वो हंस रहे थे, पहली बार अन्न ग्रहण किया और एक बच्चा तो मेरी गोद में आया, उसके बाद फिर वह अपनी मां के पास भी नहीं जा रहा था। तो ये सभी जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी देख के हंसने लग गए कि देखो, मैंने कहा देखो, उसे वह आश्वस्त है इस बात को लेकर के कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसके भविष्य को सुरक्षित किया है और भविष्य उसका सुरक्षित हुआ है। हमारा आज का बचपन सुरक्षित होगा तो देश का भविष्य सुरक्षित होगा। बहनों और भाइयों, यही सीजन हुआ करता था। इंसेफ्लाइटिस से हजारों की संख्या में मासूम बच्चे तड़पते थे। लखनऊ में बैठी हुई सरकार की कानों में जूं नहीं रेंगता था, कोई संवेदना नहीं थी। उन बच्चों के लिए इनके मन में कोई संवेदना नहीं थी। याद करिए, यही कुशीनगर है। सबसे ज्यादा इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित बच्चे कुशीनगर के जाते थे और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उनको जाकर के उपचार के लिए मजबूर होना पड़ता था।
बेड नहीं थे, उपचार की व्यवस्था नहीं थी, कुशीनगर में कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी।